हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 47 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि झांशियान और वांगई तैयार होकर महाराज से मिलने जाते हैं, जहां पर वो महाराज से अकेले में बात करने की विनती करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। महाराज के अंगरक्षक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे। हालांकि वो महाराज को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे, लेकिन उन्हें अपनी मर्यादा भलीभांति पता थी। जब महाराज गुप्त कक्ष में पहुंचे, उनके अंगरक्षक तुरंत दरवाजे के बाहर खड़े हुए। महाराज के पीछे पीछे झांशियान और वांगई दोनों भी गुप्त कक्ष में चले गए, जहां पर अब तक परिवार वालों के अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। महाराज के साथ साथ महाराज का पूरा परिवार और साथ में वांगई भी गुप्त कक्ष में चले गए। कॉन्केबाइन शिंगर ज़्यादातर राजपाट के मामले में दखल नहीं दिया करती थी। महाराज के खास व्यक्तियों के अलावा और किसी को भी उनके साथ गुप्त कमरे में जाकर चर्चा करने की अनुमति नहीं थी। और आज वांगई के अंदर आते ही ये साबित हो गया कि महाराज ने वांगई को अपने दिल में खास जगह दी है। अंदर आते ही सबसे पहले झांशियान ने झुककर अपने पिता को प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी इजाज़त के बिना वांगई को कुछ दिनों के लिए महल से बाहर ले गया था। वांगई तुरंत झांशियान के साथ झुक गया। उसने कहा, बाहर जाने का विचार मेरा था। उन दोनों की बातें सुनकर पहले तो महाराज चौंक गए, लेकिन वो ऐसे ही उनकी बात सुने बिना किसी विचार पर नहीं पहुंचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूछा, क्यों? क्योंकि कॉन्केबाइन शिंगर का इलाज करने के लिए मुझे ब्लूबेल फ्लावर्स चाहिए थे, इसलिए राजकुमार भी मेरे साथ आ गए। वांगई ने कहा, लेकिन वो जितना शांत दिख रहा था उतना था नहीं। वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। पता नहीं महाराज इस बात को कैसे लेते हैं। वांगई बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि वो माँ के लिए कुछ बनाए। उसके इरादे नेक थे, इसलिए मैं भी उसके साथ चला गया। झांशियान ने कहा, कॉन्केबाइन सिंह के लिए बच्चे इतना सोच रहे हैं, ये देखकर महाराज भावुक हो गए। उन्हें देखकर झांशियान और वांगई तुरंत अपने घुटनों पर आ गए। आश्चर्य से झांशियान और वांगई के घुटनों पर आते ही झानांग और मिंगमिंग भी घुटनों पर आ गए। महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें वो फूल मिल गए? हाँ, झांशियान ने जवाब दिया, पर उसने अपना सर अभी तक झुकाया हुआ था। राजमहल की किसी भी स्त्री को महाराज के आदेश के बिना या फिर पूरे सम्मान के बिना महल से बाहर ले जाना एक गुनाह था। साथ में वांगई सेनापति की बेटी थी। ये उसका अपमान था कि उसे पूरे रीति रिवाज के बिना ऐसे ही महल से बाहर जाना पड़ा, समाज में पैदल घूमना पड़ा। अगर बाहर किसी ने उन्हें पहचान लिया होता तो ये वीर महाराज के लिए बहुत ही शर्म की बात होती। इतना ही नहीं, इससे महाराज और सेनापति के रिश्ते पर भी असर पड़ सकता था। पिताजी, ये दोनों अच्छे काम के लिए बाहर गए थे, कृपया करके इन्हें माफ़ कर दीजिए, मिंगमिंग ने कहा। पिताजी, उन्होंने ये सब माँ के प्यार के लिए किया, कृपया उन्हें सज़ा मत दीजिए, झानांग ने कहा। महाराज ने कसकर टेबल पर हाथ मारा, जिससे कॉन्केबाइन सिंह सहित सभी लोग डर गए। खड़े हो जाओ, महाराज ने कहा। उनका आदेश सुनकर चारों के चारों तुरंत खड़े हो गए। महाराज ने फिर बिल्कुल शांति से पूछा, वांगई, क्या तुमने यात्रा का आनंद लिया? हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया, वांगई बोला, लेकिन वो तुरंत चुप हो गया। आगे बताओ, महाराज ने कहा। महाराज की बातों में गुस्सा नहीं था, इसलिए वांगई ने फिर से एक बार अपना मुंह खोला। हमने रास्ते पर से 8 बच्चों को बचाया, साथ ही एक बूढ़े चाचा चाची को भी। वांगई की आंखें बिल्कुल चांदनी रात की तरह चमक रही थीं। महाराज को उसकी बातें सुनने में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने सारी बात खुलकर बता दी। झांशियान ने भी महाराज को बताया कि किस तरह से अनाथ आश्रम का प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं करता है। पूरी कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। सभी बिल्कुल सांस रोककर इनकी बातें सुन रहे थे। जाहिर सी बात है, इनकी बातें सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि महाराज ने इतना सोच विचार करके हर बात के लिए नियम बनाए थे, व्यवस्था बनाई थी, लेकिन उनके पीठ पीछे उनके अधिकारी किसी भी बात का ठीक से पालन नहीं कर रहे थे। वो जानते थे कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्होंने दोनों बच्चों को आश्वस्त किया कि वो इस बारे में निश्चिंत रहे, वो बाकी चीज़ों का ख्याल रख लेंगे। झांशियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे पता था उसके पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महाराज है और दिल के बहुत अच्छे हैं। वो अपनी प्रजा को सबसे ऊपर रखते हैं। वो ज़रूर इस विषय में तहकीकात करेंगे और दोषियों को सज़ा देंगे।
वांगई की आंखों में फिर से एक बार चमक आ गई। उसने कहा, और हाँ, ब्लू माउंटेन पर हम पिताजी के एक सिपाही से भी मिले जिसका नाम चेन ली है। वो वहाँ पर कई 100 बच्चों की देखभाल कर रहा है और पता है, वो उन्हें बुरे लोगों से बचा रहा है जो इन छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर उनकी निजी फौज बना रहे हैं। वांगई ने अपनी प्यारी सी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए सबको पूरी कहानी बताई। साथ में ये भी बताया कि उन्होंने गुफा वाले राक्षसों के साथ कितने मज़े किए। उसने ये भी बताया कि उन्होंने उसे ब्लूबेल फ्लावर्स दिए। साथ में जो नृत्य उन्होंने किया था वो भी उसने करके दिखाया। सभी बहुत मज़े से उनकी बात सुन रहे थे। तभी उनके पीछे से गुस्से भरी आवाज़ आई, हमेशा मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वांगई और झांशियान आगे भी बताते रहे कि कैसे उन्होंने चेन ली को कबूतर के जरिए उन तक संदेश पहुंचाने का आदेश दिया है। धीरे धीरे महाराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आने लगी। उनका गुस्सा उतरने लगा। आगे वांगई और झांशियान ने बताया कि कैसे वो अछू से मिले, उससे बात की, उसे बचाया और नया काम सौंपकर उसे फिर से एक बार मिलिट्री कैंप में भेजा। अब महाराज के चेहरे पर बहुत ही सम्मिश्र भाव थे, ये जानकर कि उनका युवराज उनके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है। वो किसी और देश के साथ मिलकर अपने ही पिता से गद्दारी करने की कोशिश कर रहा है। झांशियान को पता था ये सब बातें महाराज पर बहुत गहरा असर करेंगी। वो बस अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन अपने दिल में जो दर्द है वो किसी को नहीं दिखा रहे हैं। जब उन्होंने पूरी बात महाराज को बताई और उनके उत्तर का इंतज़ार करने लगे, महाराज बिल्कुल चुप हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गहरे विचारों में हैं। तभी जानांग ने कहा, पिताजी, आप तो हर अच्छे काम के लिए इनाम देते हो, भाई को नहीं देंगे? इन्होंने तो इतने कम दिनों में इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। सिंगर ने भी कहा, ये दोनों बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि महाराज को अपने बेटे और बहू पे फक्र नहीं हो रहा था। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर खड़े होकर बोले, तुमने यकीनन बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सेनापति की बेटी को ऐसे चोरी छुप के बाहर ले जाना एक गुनाह है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वीर राज्य की होने वाली वांगफई को एक खरोच भी आती तो इसका सब पर कितना असर होता। तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ी मिल सकती है, लेकिन वांगफई की जान को खतरे में डालने के लिए नहीं। जब तक कि महाराज 2 कदम आगे चले और बोले, तुम सब मुझे भी इस मज़े में शामिल नहीं कर लेते। अरे, ये तो पूरे परिवार की साहसगाथा बन सकती थी, तुम दोनों ने ही क्यों मज़े किए? महाराज ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन पूरा परिवार इतनी शांति से महाराज की बातें सुन रहा था कि उनकी आखिरी बात किसी के भी समझ में नहीं आई। सभी गंभीर मुद्रा बनाकर बस उनकी बातें सुने ही जा रहे थे। झांशियान पहला था जिसने महाराज की बात समझी। उसने कहा, पिताजी, आप भी मज़े करना चाहते हो? महाराज जोर जोर से हंसते हुए बोले, अरे, तुमने क्या मुझे बूढ़ा समझ रखा है? फिर झांशियान को आंख मारते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी माँ कहाँ से मिली? फिर महाराज अपनी और शिंगर की साहस कथा बताने लगे। काइंड ऑफ लव स्टोरी। शिंगर शर्म से पानी पानी हो गई। उसने महाराज को चुप रहने का इशारा किया। इस पर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अगली बार हम सब साथ में जाएंगे, महाराज ने हंसते हुए कहा। झानांग तो कूदने लगा। उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, हम सभी साथ में जाएंगे और बहुत मज़े करेंगे। महाराज तुरंत शांत हो गए। अपने हंसी को काबू करते हुए वो झानांग को समझाने लगे, तुम्हारे भाई बहुत खतरनाक काम पर गए थे। तुम्हें इस तरह का काम करने के लिए बहुत ही बहादुर होना पड़ेगा। अपने भाई से बहुत सारे कौशल सीखने पड़ेंगे। अपनी बहन की तरह लोगों के बीच रहना पड़ेगा, तभी तुम अकेले बाहर जा सकते हो। फिर वो झानांग और मिंगमिंग को अपने पास बुलाकर बोले, आगे से अपने भाई की बात सुनना और अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करना। झानांग खुशी से बंदर की तरह उछलकर अपने पिताजी के गले लग गया। महाराज ने बिल्कुल गंभीर आवाज़ में कहा, सिंगर से शादी करके मैंने गलत तो नहीं किया? तो झानांग और कसकर अपने पिता के गले लगते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, आपने बहुत सही निर्णय लिया है। इसकी वजह से तो आपके इतने होशियार बच्चे हुए हैं। माँ से शादी करने का निर्णय सबसे बेहतर था। उसकी बातें सुनकर सभी हंसने लगे। तभी महाराज ने देखा कि वांगई कितनी खुशी से उन सबको देख रहा है। महाराज ने वांगई को अपने पास आने का इशारा किया। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अभी तक तो हमारे घर में तुम्हारे शुभ कदम पड़े भी नहीं है, फिर भी तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया।
महाराज की बातें सुनकर वांगई हंस दिया। उसने कहा, ऐसा नहीं है, मैं शियान गगा से बहुत प्यार करती हूँ और शियान गगा ने कहा है कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं। अब हम दोनों एक हैं, इसलिए मैं पहले से ही घर के अंदर हूँ। और शियान गगा कहते हैं कि परिवार में सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वांगई की बातें सुनकर सबको बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन महाराज ने हाँ में सिर हिलाते हुए वांगई की मासूमियत पर मुहर लगाई, जिससे सबकी बोलती बंद हो गई। क्योंकि वांगई की ऊटपटांग बातें सुनकर सबके दिमाग के घोड़े अलग अलग दिशा में दौड़ने लगे थे। महाराज ने झांशियान को इशारा करके बताया, इसे कभी भी परेशान मत करना। वांगई ने उनकी इशारेबाजी देख ली। उसने कहा, चिंता मत कीजिए, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सभी लोग खुश हो गए थे, यहाँ तक कि जहानांग भी अपना सर हिला रहा था, ये सोचकर कि वांगई सच में कुछ भी नहीं जानती है। फिर महाराज ने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों को इनाम में क्या चाहिए? ये बात सुनकर वांगई की भौहें सिकुड़ी। उसने कहा, मैं तो बस चाहती हूँ कि कॉन्क्यूबाइन शिंगर का इलाज जल्द से जल्द हो। महाराज ने कहा, यह तो तुम्हारा काम है जिसे तुम पूरी निष्ठा से निभा रहे हो। मैं इनाम की बात कर रहा हूँ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? तो वांगई कुछ देर सोचकर बोला, क्या हम रात का खाना एक साथ खा सकते हैं? वांगई सर झुकाकर खड़ा था, जैसे कि उसने अपने औकात से ज़्यादा मांग लिया हो, क्योंकि उसकी बात सुनकर पूरे कक्ष में चुप्पी छा गई। और इधर पूरा वी परिवार ये सोच रहा था कि उन्होंने वांगई को कितना अकेला छोड़ दिया है। झांशियान के तो आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वांगई अपने परिवार को छोड़कर आई है, उसे यहाँ पर अकेला रहना पड़ रहा है और वो अपने परिवार के साथ मज़े से खाना खाता है, अपने माता पिता का प्यार पाता है, अपने भाई बहनों के साथ मजाक करता है। लेकिन वांगई को ये सब छोड़कर आना पड़ा सिर्फ उसके लिए। सिंगर ने वांगई को इशारा करके कहा, माफ़ कर दो बेटा, हमने तुम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। झांशियान ने वांगई के सामने सिर झुकाकर कहा, यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अकेला महसूस करती हो। जब हमारी शादी होगी मैं हर रात बस तुम्हारे साथ खाना खाना चाहूँगा। वांगई झांशियान को समझाते हुए बोला, फिर तो हम दोनों भी अकेले नहीं होंगे। उसकी सीधी सी बात ने सबने राहत की सांस ली। मिंगमिंग ने भी आगे बढ़कर बोला, वांगई, तुम जब चाहो तब मेरे पास आ सकती हो। अपने आप को अकेला मत समझो, मुझे अपना दोस्त समझो। झानांग ने भी दुखी सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ पतंग उड़ाने आ सकती हो, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। वांगई उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया, मैं याद रखूँगी कि यहाँ भी मेरा एक परिवार है। वातावरण काफ़ी दुख भरा था, इसलिए झांशियान ने महाराज के सामने आते हुए कहा, पिताजी, मुझे भी तो इनाम मिलना चाहिए, मैंने भी वांगई की मदद की। तो महाराज ने सख्त आवाज़ में कहा, तुम खुद को इनाम के लायक समझते हो? वांगई डर गया कि कहीं महाराज सच में झांशियान को उसकी वजह से सज़ा न देते। वो तुरंत आगे आकर बोला, महाराज, मुझे सज़ा दीजिए, मैं इस सब के पीछे की वजह हूँ। तभी झांशियान भी आगे आया। उसने कहा, नहीं, वांगई को कुछ नहीं पता था, उसे बाहर ले जाने वाला मैं था, इसलिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे सज़ा दीजिए। वांगई ने फिर से एक बार उसकी बात का विरोध किया और झांशियान और दोनों तू मैं करने लगे कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। महाराज ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें सज़ा मजाक लगती है? आखिर में झांशियान ने अपने हाथ से वांगई का मुंह दबाया, साथ ही उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वांगई और कुछ बोल न पाए। इधर महाराज हंसते हुए बोले, अरे अरे, उसे सांस तो लेने दो, कहीं सज़ा पाने के लिए तुम उसका दम ना निकाल दो। महाराज की बात सुनकर शर्माकर झांशियान वांगई से अलग हुआ। तब तक महाराज का चेहरा फिर से एक बार सख्त बन चुका था। उन्होंने कहा, तुम्हारी सज़ा ये है कि 15 दिन बाद आने वाला लालटेन महोत्सव तुम्हें आयोजित करना है। मिंगमिंग ने हंसते हुए कहा, आप उन्हें सज़ा दे रहे हो या इनाम? क्योंकि लालटेन महोत्सव सच में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये उत्सव पूरे वीर राज्य में मनाया जाता था, जिसके आयोजन की जिम्मेदारी अब तक महारानी संभालती थी। झांशियान इस जिम्मेदारी से खुश तो हुआ, क्योंकि महाराज के द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का सीधा सीधा अर्थ है कि महाराज झांशियान पर बहुत भरोसा करते हैं। ये राज्य का सबसे बड़ा महोत्सव तो था ही, लेकिन साथ में सिरदर्द भी था, क्योंकि हर साल लालटेन महोत्सव में कई सारी शादियाँ तय होती थी। झांशियान और मिंगमिंग के लिए भी बहुत सारे रिश्ते आते थे। उनके 2 बड़े भाई तो हर साल शादी करते ही थे।
क्योंकि महारानी इस बात का खास ख्याल रखती थी। महारानी का ख्याल आते ही झांसियान ने महाराज से पूछा, पिताजी, महारानी के बारे में क्या ख्याल है? महाराज ने बड़ी ही गंभीर आवाज़ में जवाब दिया, कुछ लोगों के दिमाग कुछ ज़्यादा ही दौड़ रहे हैं, उन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। महारानी के विचार से महाराज इतने खूबसूरत वातावरण को ख़राब नहीं करना चाहते थे। वो वांगई की तरफ मुड़कर बोले, बेटा, तुम्हें कॉन्क्यूबाइन श्रृंगार का इलाज करने में कितने दिन लगेंगे? वांगई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 दिन में मेरा काढ़ा तैयार हो जाएगा, जिसके बाद 1 हफ्ते तक इलाज चलता रहेगा। फिर महाराज ने मिंगमिंग की तरफ मुड़कर कहा, मिंगमिंग, अब से वांगई की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसे ना ही अकेलापन महसूस होना चाहिए, ना ही किसी के द्वारा उसके काम में खलल आना चाहिए। मिंगमिंग ने झुककर प्रणाम करते हुए महाराज को निश्चिंत रहने के लिए कहा। फिर महाराज झांसियान की तरफ मुड़कर बोले, झांसियान, तुम्हें अकेले हाथों लालटेन महोत्सव की पूरी तैयारी करनी है। साथ में झानांग को भी साथ में राज्य में होने वाली घटनाओं पर ध्यान रखना है, गुप्तचरों पर भी ध्यान रखना है। क्या तुम अकेले हाथों ये सब संभाल पाओगे? झांसियान के जवाब देने से पहले ही मिंगमिंग, वांगई, झानांग एक साथ बोले, हम सब मिलकर काम करेंगे। बच्चे आपस में मशगूल हो गए। तब महाराज के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने कहा, मुझे भी देखना है तुम कितने दिन तक सिंहासन पर बनी रहती हो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बारी है आज के सवाल की। ये सवाल भी रूमीनिसा ने ही पूछा था। उन्होंने ये पूछा था कि वांगई और विंग में से मैं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में किसे चुनूंगी। सबसे पहली बात तो मुझे मेरे लाइफ पार्टनर मिल चुके हैं। सच कहूँ तो मैं उनकी दीवानी हूँ। उनके लिए मेरा प्यार बस प्यार नहीं है, वो मेरे लिए ऑब्सेशन का काम करते हैं। मैं हर वक्त उनके लिए खुद को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। ये बात हुई मेरी। और रहा सवाल विंग और झांसियान में से चुनने का, तो मुझे लगता है 2 लोग मिलकर एक होते हैं, परफेक्ट होते हैं। कोई भी अकेला परफेक्ट नहीं होता है। तो हम दोनों में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं विंग से लेती हूँ, कुछ लांझा से लेती हूँ। उनमें कुछ बातें हैं जो वो विंग से लेते हैं, लांझा से लेते हैं। जैसे कि वो बात की शुरुआत कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। जैसे वांगशियान में हर वक्त विंग बात की शुरुआत करता था, लेकिन जैसे लांझा विंग के लिए बदला, मैं उनके लिए बदली हूँ। क्योंकि पापा की परी से मदरहुड तक का सफ़र किया है, जहाँ पर लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती है। लाइफ का क्या है, लाइफ तो चलती रहेगी, हम भी मिलते रहेंगे। ऐसे ही कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशियान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।